आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुधवार को लगातार 18वें दिन तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया और अनोखे रूप में विरोध दर्ज करवाया है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से कार को खिंचवाते हुए का प्रदर्शन किया है और इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि गरीब आदमी एक तो लॉकडाउन से पहले ही मारा जा चुका है और सरकार अब उसके ऊपर पेट्रोल और डीजल का बोझ डालकर उसे बुरी तरह से मारना चाहती है। इस संबंध में बात करते हुए पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के मूल्य को वापस देने की मांग की। ये एक चार्ट मेरे गले में है। प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल का कितना दाम बढ़ा है वो स्पष्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में आज की तारीख में 18 से 20 रुपये डीजल और पेट्रोल का दाम है और मोदी सरकार इसे 80 तक पहुंचा दी है। पहली बार 70 सालों में डीजल और पेट्रोल का दाम बराबर हो गया है। हम इसका विरोध करते हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार अपने खजाने में पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन जनता त्रस्त है कोरोना के इस पीरियड में और मजबूरन इस पे आज प्रदर्शन करना पड़ा है कि सरकार चेते और इसे वापस ले, और यदि वापस नहीं लेगी तो और बड़ा आंदोलन इसके लिए किया जाए। पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को विरोध कर रहे शहीद भगत सिंह यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं और सिगरा थाने की पुलिस के साथ जमकर खींचतान हुई। आपको बता दें कि इस दौरान भगत सिंह यूथ फ्रंट को कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। इस संबंध में कांग्रेस के नेता हरीश मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में हुए लॉकडाउन ने आम जनता का उद्योग धंधा के साथ साथ नौकरी भी चली गई है। ऊपर से महंगाई चरम पर होने के कारण परिवार चलाना अब आम जनता के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए, लगातार जो है 17-18 दिनों से मोदी सरकार के द्वारा लगातार पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से उद्योग धंधे चौपट हैं और आम आदमी की नौकरियां बाहर जा चुकी हैं, उनके घरों में अब खाने पीने का कोई जरिया नहीं रह गया है और ऐसे में जो है एक मोदी सरकार की एक और तगड़ी महंगी जो मार है पेट्रोल की, उस पेट्रोल के मांग के खिलाफ आज हम लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम रखा था ताकि हमारी जो सोई हुई सरकार है हमारे गरीबी को, हमारे भूखमरी को वो ध्यान दे सके। लेकिन जिला वाराणसी प्रशासन ने पूरी ताकत के साथ हमारे पूरे आंदोलन को ध्वस्त किया। न तो हमारे मूवमेंट को स्वीकार किया, न ही मेरी बात को सुनना चाहते हैं। वाराणसी के चौकाघाट में सपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें मोटरसाइकिल को सुपुर्द खाक कर दिया। पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण पहले से ही जनता बहुत परेशान है। ऊपर से पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, जिसके कारण जरूरी सामानों के मूल्य भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। आज जो पेट्रोल डीजल जो महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, उसके विरोध में आज हम समाजवादी लोग आज ये तय किया, पूरे बनारस ने, पूरे देश और प्रदेश के लोग, ये हमने तय किया कि जब तक ये डीजल पेट्रोल महंगा नहीं होगा तो आज हम लोग अपने उस क्रम से लेते हुए हम लोग जो कि आज समाजवादी पार्टी लोग अपनी बाइक को कब्रिस्तान में कवर खनकर उसको हम लोग उसको दफनाने का काम किया और विरोध किया। पेट्रोल में 7 रुपये और डीजल में 9 रुपये इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, जिसके वजह से हम तो कोरोना की महामारी से मरी रहे थे हम जनता। ये लगातार पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि करने से तमाम चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्ट, साग सब्जी, दूध, सभी चीज़ महंगे हो जाएंगे, जिसके वजह से आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने ये तय किया कि अब हम गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं, तो इसलिए हमने सहसम्मान अपनी गाड़ी को सुपुर्द खाक कर दिया है, क्योंकि वो गाड़ी हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रखती है। लेकिन पेट्रोल डीजल लगातार कीमत बढ़ाने से
प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा कि आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल बुधवार को गोदोलिया से दशाश्वमेध तक 8 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन स्ट्रीट पेडिस्ट्राइजेशन कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने लगाए जा रहे ग्रेनाइट पत्थर और कटस्टोन का लोड टेस्टिंग कराए जाने का निर्देश दिया। कार्य में प्रयोग हो रहे मौके पर उपलब्ध कटस्टोन को देखते हुए पत्थरों पर ब्लैक स्पॉट देखकर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त करते हुए एक ही रंग के पत्थर का उपयोग किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान गोदोलिया चौराहे से थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे अस्त व्यस्त शौचालय को देखकर उसे मौके से हटवाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि गोदोलिया चौराहे के बगल में निर्माणाधीन दोपहिया वाहन पार्किंग स्थल पर शौचालय बनाया जा रहा है। अब इस शौचालय की उपयोगिता नहीं रहेगी। उन्होंने गोदोलिया से दशाश्वमेध मार्ग के दोनों तरफ एक मकान एवं उसके पिलर पर फसाड लाइटिंग कराए जाने का भी निर्देश दिया है। सड़क की दोनों तरफ विद्युत तारों को अंडरग्राउंड कराए जाने के साथ ही नाली की लेबलिंग कराने की बात पर भी जोर दिया है ताकि सड़क पर बरसात आदि के वक्त पानी इकट्ठा ना हो पाए। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने गोदोलिया से दशाश्वमेध तक कार्य के बाबत कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद परियोजना प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा है कि कार्य को मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर समय सीमा में पूरा कराए। इसमें अब किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौके पर मौजूद श्रमिकों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग करने के साथ ही सैनिटाइजर आदि का उपयोग किया जाने भी सुनिश्चित किया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि गोदोलिया से दशाश्वमेध मार्ग तक निर्माणाधीन स्ट्रीट पेडिस्ट्राइजेशन सितंबर तक पूरा हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान काशी क्षेत्र के नवनियुक्त अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा का भव्य स्वागत और सम्मान बनारस बार के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने किया। इस अवसर पर नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा ने सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी की सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत काशी की जनता का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा मिली जिम्मेदारी को वे ईमानदारी, मेहनत और लगन से पूरी करेंगे। साथ ही ये भी बताया कि हमारी कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी की सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे और लोग उन सभी योजनाओं का लाभ पा सके। मैं आप सबके सहयोग से ये कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं जो आम जन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, कुल उनकी 194 योजनाएं हैं, लेकिन उनमें 8 से 10 ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हम प्रत्यक्ष रूप से जनता को करा सकते हैं। तो आम जनमानस तक उनकी योजनाएं पहुंचे, अधिकारियों की जो अपनी मनमानी है वो बंद हो। हम उन अधिकारियों तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे कि आप जनता को जागरूक करें। अगर नहीं कर सकते तो हम जाएंगे, हमारी पूरी टीम जाएगी, उनको जागरूक करेगी और अपने प्रधानमंत्री जी का एक सपनों का जो भारत है, वो जो सोच रहे हैं कि एक जन तक, आम जन तक वो उनकी सुविधाएं पहुंचे, तो हम सब मिल करके आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग से उन योजनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पुलिस लाइन वाराणसी में शारीरिक मानक परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर पैसा लेकर साल्वरों के माध्यम से धांधली की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर कैंट थाने पर संबंधित धाराओं में सॉल्वर गैंग के सरगना राजेश महतो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में वांछित सॉल्वर गैंग के लीडर को कैंट पुलिस ने उसके घर नालंदा, बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी। इस संबंध में सीओ कैंट मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के निर्देश पर वाराणसी पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगा रही है। इसी क्रम में आरक्षी पुलिस भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 जो कि वाराणसी पुलिस लाइन में आयोजित थी, इसमें बड़े पैमाने पर शारीरिक मानक परीक्षा के दौरान पैसा लेकर अभ्यर्थियों को साल्वरों के माध्यम से TCS कंपनी के कुछ कर्मचारियों से मिली भगत कर फर्जी बायोमेट्रिक कर बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। इस बाबत संज्ञान में आने
के बाद मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो विवेचना में सॉल्वर गैंग के सरगना के रूप में राजेश कुमार महतो निवासी मुस्तफापुर थाना गिरिया जिला नालंदा बिहार का नाम सामने आया। इसके बाद एक टीम गठित कर कैंट थाना से नालंदा उसके घर भेज दी गई, जहां दबिश देकर उसे 22 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ाई से पूछताछ में राजेश महतो ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2018 में 15 से 20 सॉल्वर बैठकर उन लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए। बिहार के नालंदा के बड़े कोचिंग सेंटरों के इंटेलिजेंट लड़कों को पैसे का लालच देकर अभ्यर्थियों की जगह बैठाए थे और यहां से ये लोग जांच प्रक्रिया में पकड़े गए और जेल में भर्ती है। देखिए, अभी पुलिस भर्ती वाले में काफ़ी अधिक संख्या में सॉल्वर बैठे हुए थे। उसी संदर्भ में 3 मुकदमे जो है हमारे कैंट थाना क्षेत्र में लिखे गए थे, जिसमें कई लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। उसी में पता चला था कि बिहार में राजेश कुमार महतो हैं बिहार शरीफ के, ये वहाँ से सॉल्वरों को सप्लाई करते हैं और ये एजेंट हैं, मेन सॉल्वर एजेंट हैं। तो इनकी अरेस्टिंग की गई है और इनको अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जा रहा है। नहीं, इसमें जो ये लोग व्यापक स्तर पे इनका गैंग है पूरा। कई इसमें लोग हैं जो कि जो पहला चरण का एग्ज़ाम होता है उसमें सॉल्वर को बैठाते हैं, दूसरे चरण में टीसीएस के कुछ लोगों के साथ मिल करके बाहर से होटल या कहीं किसी अन्य जगह से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसके आधार पे इनके फ़ोन में वो सारी बातें जो हैं बातें भी मिली हैं हमें, और भी दस्तावेज़ भी हमें मिले हैं। कुछ कैंडिडेट भी जेल जा चुके हैं इसमें। उसी में ये इनका नाम प्रकाश में आया था। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज हर कोई चिंतित है। इसी बीच इस संकट की घड़ी में वाराणसी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पूर्वांचल के DRDO के अप्रूव्ड पहली PPE किट बनाने वाली इकाई में उत्पादन की शुरुआत हुई है। कुछ दिन पहले सैंपल के रूप में 7 PPE बनाकर DRDO में भेजी गई थी, जिसे DRDO ने अप्रूवल देकर इस इकाई को उत्पादन की अनुमति दे दी है। इस संबंध में ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री ने बताया कि इस महामारी के समय में इस प्रकार के प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें बधाई देना और धन्यवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस फैक्ट्री को शुरू किया गया है। ये इकाई साड़ी उत्पादन से जुड़े लोगों द्वारा शुरू की गई है, जिसमें हर महीने 5000 PPE किट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ये कोशिश की गई है कि PPE किट का मूल्य 500 रुपये के अंदर ही रखा जाए। इस इकाई के उत्पादन शुरू होने के बाद पूर्वांचल सहित अन्य आसपास के सभी जिलों में PPE किट की उपलब्धता कम दामों में सुगम तरीके से शुरू हो जाएगी। तो मैंने पहले जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे पता चला कि भारत में PPE किट की बहुत डिमांड हो रही है और भारत सरकार को इस विषय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग के मन में विचार आया, चूँकि हम लोग का साड़ी उद्योग और सूट उद्योग में पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों का विचार आया क्यों ना PPE किट के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, चारों तरफ से, जिला उद्योग से भी हमको एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला। तो उनके प्रयासों से आज हम लोग जो है इस उद्योग को चालू कर पाए। हम लोगों ने ये सोचा कि आज की जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी जो आज की आवश्यकता है, ये है कि हमें अपने कोरोना योद्धाओं को बचाना है, जो हमारा इलाज कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके जो हॉस्पिटल कर्मी हैं। तो ये सबसे पहले ये दिमाग में सोचा है कि हम लोगों को PPE किट बनाना चाहिए। उस सोच को मूर्त रूप दिया गया। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कोऑपरेट किया, एसोसिएशन के साथ मिल करके। यहाँ के पुराने सम्मानित उद्यमी हैं जिन्होंने ये कारखाना लगाया। पहले से इनका कार्य साड़ी का था, लेकिन ज़रूरत को देखते हुए, आज की आवश्यकता को देखते हुए इन्होंने PPE किट बनाने का कार्य शुरू किया। जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान है, उसके तहत पूरे देश ने आज इस स्थिति में उद्योग के वजह से पूरा देश पहुंच गया है कि हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। PPE किट पूर्वांचल में ये पहली इकाई है जो DRDO और सिट्रा द्वारा अप्रूव्ड है और इसका उत्पादन आज से आरंभ हो गया है। ये हर महीने लगभग 5000 PPE किट तैयार करेगी। धीरे धीरे से उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी। वहीं कोरोना काल में वाराणसी जंक्शन पर मैकेनाइज्ड द क्लीनिंग की शुरुआत हो गई है। उत्तर रेलवे के ADRM रवि प्रकाश चतुर्वेदी ने इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वाराणसी जंक्शन को 19 मशीनें उपलब्ध कराई गई है। इस मशीन से जंक्शन के प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट एरिया, वेटिंग हॉल आदि की सफाई सुलभ तरीके से
ट्रेनों के जाने के तुरंत बाद हो सकती है। ADRM रवि प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना काल में साफ सफाई के लिए उत्तर रेलवे की क्लीनिंग मशीनें उपलब्ध करवाने की बात चल रही थी, जो अब मिल गई है। अब इन मशीनों को हमारे सफाई कर्मी रन करेंगे। ये क्या उद्देश्य मशीन का है? ये वाराणसी जंक्शन उत्तर रेलवे में ये मैकेनाइज्ड क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सफाई है हमारी स्टेशन परिसर की और प्लेटफॉर्म्स की, वो मशीनों के जरिए की जाए, जिसमें स्क्रबर्स हैं और मॉप हैं। ये सारी जो मशीन हैं वो अभी वेटिंग एरिया में जिस तरीके से आप देख रहे हैं काम कर रही हैं, ये इनके जरिए ही जो है यहाँ पे सफाई का काम सुनिश्चित किया जाएगा। विश्व हिंदू सेना ने वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित एक चाइनीज रेस्टोरेंट का विरोध कर उसका वीडियो जारी करने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू सेना के सदस्यों ने रेस्टोरेंट में बने चाइनीज ड्रैगन पर कालिख पोत दी है। इसके बाद ही इसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया। इस घटना के बाद से स्थानीय दुकानदारों में काफी आक्रोश देखा गया, लेकिन इसके बावजूद विश्व हिंदू सेना ऐसी घटनाएं लगातार जारी रखने की चेतावनी भी दे रहा है। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष और संस्थापक अरुण पाठक ने बताया है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां कालिख पोती है और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। यदि चाइनीज सामानों की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो यही नहीं, इससे भी ज्यादा गंभीर कदम उठाए जाएंगे। विश्व हिंदू सेना लगातार वाराणसी में दुकानदारों को ऐसी चेतावनी दे रही है। देखिए, तोड़ फोड़ नहीं कि सब हरकत हमारे लोग कर भी नहीं सकते। हमने एक अल्टीमेटम जारी किया हुआ था जब गलवान घाटी का कांड हुआ। हमारे देश के वीर जवानों को धोखे से बुला करके और जिस एरिया में हथियार ले जाना मना है, उस एरिया में जा कर के और राड डंडे से और लोहे के तारों से लपेटे हुए डंडों से हमला किया। 20 जवान हमारे शहीद हुए। हमारे 20 लोगों के ऊपर उन 300 लोगों ने हमला किया था। फिर भी हमारे बहादुर जवानों ने उनके गर्दन तोड़ दिए। उनके 53 जवानों को जो है निहत्थे ही मार डाला। वहीं वाराणसी के मैदान चौराहे पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की। सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि चीन ने 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर आक्रमण हमला कर दिया था और ऐसे में भारत की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। चीन को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समस्त देशवासी एवं व्यापारी बंधु चीन निर्मित सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करें, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। तब जाकर हम अपने शहीद जवानों के बलिदान का बदला लेने के साथ साथ उसकी गीदड़ धमकी से निजात पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी सामानों के बहिष्कार के साथ सबसे जरूरी है कि लोगों को चीनी सामानों के विकल्प को भी बताया जाए और ऐसे चीनी उत्पादों की सूची भी फोटो से ही तैयार हो जिस पर मेड इन चाइना नहीं लिखा होता। आज हम लोग जिस प्रकार से 15 जून को गलवान घाटी पर चीनी सेना ने क्रूरतापूर्वक धोखेबाजी से जो है भारतीय सेना पर हमला किया है और हमारे जिसमें 20 जवान शहीद हुए हैं, उसी के खिलाफ हम सभी भारतवासी आक्रोशित होकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी भारतवासी से अपील कर रहे हैं कि वो चाइना के सामान का बहिष्कार करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।